श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोरोना पर एक ये विशेष कार्यक्रम कर मैदान फतह हमने चलाया है, जिसमें हम कुछ ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कोरोना से आपको जागरूक करने के लिए काफी फायदेमंद होती है और साथ ही उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इस समय लायंस क्लब कोटा टेक्नो के पूर्व अध्यक्ष और हमारे जीवन के लिए, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्त की, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पूरे शहर में रक्त की कमी न रहे और आवश्यकता पड़ने पर रक्त की व्यवस्था करने को तत्पर रहते हुए टीम जीवनदाता के संस्थापक और संयोजक श्री भुवनेश गुप्ता इस समय हमारे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है भुवनेश जी आपका कार्यक्रम में। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप कार्य कर रहे हैं, ऐसे लॉकडाउन के वक्त भी जब किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है तो आपके द्वारा सहर्ष और पूरे प्रयास करके उपलब्धता की जाती है। इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ऐसे वक्त पर भी आप किस तरह से ऐसी व्यवस्था कर पाते हैं। इसमें ये है बेसिकली कि साधारण दिनों में रक्त की आवश्यकता जितनी थी उतनी पूर्ति भी हो रही थी, क्योंकि कोटा हमारा जो शहर है वो शहर ऐसा शहर है जिसमें अति उत्साही और जोशीले और इंसानियत का भाव रखने वाले कई लोग हैं जो रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी कार्य करते हैं। और हम लोग जो करीब 26 सालों से कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की आज परिणति हुई है इस रूप में कि लोग लगातार रक्तदान कर रहे हैं और स्व प्रेरणा से आगे आ रहे हैं। लेकिन जो समय अभी आया है, जो विकट परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई है वैश्विक महामारी के चलते हुए, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व व्यापी एक समस्या बनकर के रह गई है, जिसने लोगों को घर तक रहने के लिए सुरक्षित कर दिया है। ऐसे में चूंकि थैलेसेमिक बच्चे हैं, कैंसर व एनीमिक बच्चे हैं और कई प्रकार की कैजुअलिटी और एक्सीडेंटल केसेस हैं, उन केसेस ने थमने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको आवश्यकता तो थी सही। ऐसे में रक्त की आवश्यकता इन दिनों में लगभग 22 मार्च से हम बात करें, फर्स्ट लॉकडाउन जो था तब से लेकर के अभी तक लगातार आवश्यकता अपने समय के साथ साथ बनती रही और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फिर हम लोगों को दुगनी तरीके से दुगनी मेहनत करके अलग अलग तरीके से कुछ अलग जगाते हुए अलग तरीके से लोगों के अंदर इंसानियत का भाव पैदा करते हुए हमने इस कार्य को सुचारू रूप से जारी रखा। जी अब बिल्कुल। मैं आपको जहाँ बताना मतलब चाहूँ, एक तरफ देश पूरा घर में बैठा हुआ है क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो उस डर के मारे घर में बैठे हुए हैं। ऐसे वक्त पर आपने बाहर निकल करके रक्त की जरूरत पूरी की, आपने करवाई और रक्तदान करने वाले ने भी की। वास्तव में काबिले तारीफ है। जी जी और जी, आपका क्या प्रयास रहा इस बारे में बताइए। हमारा ये प्रयास रहा एक्चुअली इन दौरान, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा नियम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमें दिया गया उसको हमें निभाना था, उसकी भी अनुपालना करनी थी। इसके अलावा हमें सैनिटाइजिंग और मास्क लगाने के साथ साथ लोगों को बाहर आने के लिए भी थोड़ा सा अनुरोध करना था। तो ये अन्य दिनों के तुलना में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो बहुत आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक अलग तरीके से इस मुहिम को जारी रखा। हमने क्या किया, ब्लड बैंक से बातचीत की, ब्लड बैंक से बात करके, अलग अलग ब्लड बैंक से बात करके उनकी जो मोबाइल वैन हुआ करती है, उनकी मोबाइल वैन को हमने रिक्वेस्ट की कि हम अलग अलग स्थानों पर लेकर के जाएंगे और वहां पर हम पहले से एक दिन पहले बातचीत करके रखेंगे लोगों से, ताकि वो लोग जो कहीं न कहीं मन में एक भाव रखते हैं, संभाव रखते हैं, एक मानवीय भाव रखते हैं और वो रक्तदान करने के लिए आगे आ सकते हैं, तो वो लोग आगे आए और आकर के रक्तदान करें। हमने ऐसे नियमित रूप समय से में दोहरी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है क्योंकि जो रक्त दे रहा है उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा आपको करनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे लिए वास्तविकता में थोड़ा चैलेंज भी था और एक दिन पहले हम सभी जगह कॉल करते थे और अगले दिन हम अपनी मोबाइल वैन एमबीएस ब्लड बैंक की जो मोबाइल वैन है उसको लेकर के जाना जगह जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, विज्ञान नगर से तलवंडी, तलवंडी से महावीनगर, महावीनगर से स्टेशन, इस तरह से हमने एरिया वाइज बांट रखा था। और लगातार डेली हम लोग जाते, उस एरिया में जाकर के मनोदी कराते, लोगों से बातचीत करते और वहां से 5 लोग निकल करके आ रहे हैं एक परिवार से, कोई 10 लोग निकल करके आ रहे हैं कॉलोनी से, कोई 15 लोग आ रहे हैं।
इस तरह से हमने लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, उनको सैनिटाइज करते हुए, उनको मास्क लगा करके बाहर आने के लिए अनुरोध किया और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत कड़े तरीके से अनुपालना करते हुए हमने 100 अलग अलग स्थानों से लगभग 63 दिनों में लगभग 850 यूनिट रक्त एकत्रित किया। क्या बात। और ये जो रक्त एकत्रित किया, इसने जैसा कि मेरा एक विशेषज्ञ से बात हुई, जयपुर और अन्य शहर जो थे वहां पर ये समस्या थोड़ी सी लगातार बनती हुई रही, लेकिन कोटा एकमात्र एक ऐसी शहर रहा जहां पर रक्त की जो परेशानी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। थैलेसीमिक बच्चों को उचित समय पर रक्त की उपलब्धता हुई, कैंसर और एनीमिक जो भी एडमिट हुए उनको भी। तो इस तरह से रहा। एक दूसरा तरीका एक और हमारा, मैं चाहूंगा कि आप अपने श्रोताओं को अवश्य थोड़ा सुनाएं। दूसरा तरीका आपके श्रोताओं तक बात पहुंच रही है। अच्छा, तो दूसरा तरीका हमारा बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोगों ने एक नारा दिया हुआ है, लगातार 20 सालों से चल रहा है, जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान करके दे उपहार। ऐसे में जिन लोगों का जन्मदिन था, जिन लोगों की वैवाहिक वर्षगांठ थी और महत्वपूर्ण अपने दादा दादी नाना नानी जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी पुण्यतिथि थी, ऐसे में हम लोगों ने ये निकालते हुए सभी लोगों को फोन कॉल किए, सभी लोगों से बातचीत की, सब अपनी इच्छा जाहिर की कि वो रक्तदान करना चाहते हैं, किंतु विवशतावश लॉकडाउन के चलते हुए उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं है और वो ब्लड बैंक तक नहीं आ सकते। तो हमने फिर इस प्रक्रिया को पुनः अपनाया और ब्लड बैंक से बातचीत करके वैन को स्वतः ही हम 2 या 3 4 लोग जो हमारे साथ में टीम जीवनदाता के और लायंस कोटा टेक्नो के जो सदस्य थे वो लोग आते हमारे साथ में और जाकर के और नियत स्थान पर पहुंचते, वहां पर रक्तदान भी करते हम लोग, उनका जन्मदिन भी मनाते और उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी मनाते और पुण्य आत्मा को, दिवंगत को हम श्रद्धासुमन अर्पित करके रक्तदान भी प्राप्त करते। तो ये एक दूसरा तरीका था जिसने बहुत जबरदस्त माहौल बनाया और लगभग ये 63-64 दिनों में रक्त की कमी नहीं आने दी। डेफिनेटली ये जो प्रयास रहा आपका अलग अनुभूति लिए हुए हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुशी कहते हैं मन में। हाँ, जो उनका प्रयास रहा, दोहरी खुशी मिलती है इस तरह के कार्य करने से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जहाँ एक और पूरा देश कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी लड़ाई और जंग लड़ रहा है और हमें बहुत सारे नियमों की पालना भी करनी है और लोगों को रक्त भी उपलब्ध करवाना है, लोगों को बाहर भी लेकर के आना है, लोग स्व प्रेरणा से भी आए, किसी को हम लोगों ने प्रेरित भी किया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती रही हमारे सामने, परेशानी तो रही। ये मान के चलेंगे शहर के लोगों में जो भावनाएं आगे बढ़ करके मदद करने की, उसने जबरदस्त काम किया। और मेरे साथी है नितिन जी मेहता है, गगन जी मिश्रा है, वर्धमान जैन है और विठल जी गौतम है और गौरव नामा है। ऐसे हमारे करीब 8-10 साथी ऐसे हैं। आपकी टीम हड्डी, बिल्कुल आपकी टीम का बिल्कुल जो भी कार्य किया जाता है अगर समूह में और टीम वर्क किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होती है। बिल्कुल, ये मैंने माना। बिल्कुल आगे सशक्त नेतृत्व भी होना जरूरी है। आपने बखूबी निभाया है। और क्या प्रयास रहा आपका इन दिनों में? और अब क्योंकि लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ छूट भी दी जा चुकी है लॉकडाउन चार्ज में, तो इसमें अब चरण 4 जो चल रहा है उसमें बाहर व्यवस्थाएं किस तरह से आप लोगों को कहना चाहेंगे कि किन बातों का सभी ध्यान रखें? मेरा सभी लोगों से एक ही सुझाव है और एक ही प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है कि कोरोना जो है वो घर में नहीं आने वाला, लेकिन आप घर से बाहर निकल करके कोरोना को अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा करना है। इसलिए हमें SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लास्ट वाला जो है वो है अपना सैनिटाइजिंग, इन तीनों महत्वपूर्ण बातों का बहुत विशेष ख्याल रखना है। कोटा में चूंकि अब लॉकडाउन के चलते हुए पूरा खुल चुका है, तो ऐसे में अब चुनौतियां थोड़ी बढ़ गई है। ऐसी चुनौतियों को आप स्वीकार करते हुए मैं परिवारजन से, हर व्यक्ति से ये आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक कोशिश करें कि कोई सामाजिक आयोजनों में ना जाए, कहीं न कहीं भीड़ लगा करके कोई कार्य ना करें। अगर आपका कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप प्रयास करें कि लोगों को 1-1 मीटर 2-2 मीटर की दूरी पर रखें, ताकि हम स्वयं भी बच सके, हमारा शहर भी बच सके और हमारे देश में जो कड़ी समस्या और कड़ी परेशानी कोविड-19 के चलते हुए आई है, उससे हम कहीं न कहीं जीत भी सकें। और इस जंग को जीतना बहुत जरूरी है। वास्तविकता में यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्ची राष्ट्रीय सेवा है। अगर आप इन नियमों को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से
हम फतह कर पाएंगे इस विशेष महामारी पर। बहुत अच्छा संदेश रहा आपका कि हम फतह कर पाएंगे इस महामारी से। हमारे कार्यक्रम का नाम भी कर मैदान फतह ही है। और निश्चित रूप से आपका ये संदेश हमारे श्रोताओं में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या बात है, क्या बात है। तो निश्चित रूप से ये हमारा और आपका आर्ट ही है। हाँ, जो आपने सेवा कार्य ऐसे समय में भी जारी रखा। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। बहुत बहुत